नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त है। हम लोग भी एकदम स्वस्थ और मस्त है। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा था जहां मैं एकादशी की पूजा की तैयारी कर रही थी। उसके बाद बिल्कुल लगातार लगातार काम तो चलते ही हैं। त्योहारों में हम औरतों को तो फुर्सत ही नहीं मिलती, क्योंकि त्योहार में हम लोगों के पास ढेरों काम हो जाते हैं, खाना पीना और तंग तैयारी सारी चीज़ें। तो चलिए, हो चुकी थी शाम और मैंने बना ली थी यहाँ पर चाय, क्योंकि मन हो रहा था चाय पीने का। व्रत तो मेरा था ही, और साथ में ही मैं काफ़ी दिनों से बताती जा रही हूँ घर का काम लगा हुआ है। तो ये दो मजदूर भैया थे, इन लोगों का भी काम हो चुका है और इनके छुट्टी का समय था। तो मैंने सोचा चलो कुछ इनको नाश्ता पानी दे दिया जाए और इनको दे दी चाय, और उसके बाद ये लोग चले जाएंगे घर। और यहाँ पर यशी बना रही थी रंगोली। तो यशी, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यशी इतनी सुंदर रंगोली कब से बनाने लगी। पिछली बार भी दीपावली में से बहुत सुंदर रंगोली बनाई थी और इस बार भी इसने बहुत सुंदर रंगोली बनाई, जबकि यशी चित्रकारी के मामले में बिल्कुल जीरो है। यशी से चित्रकारी बिल्कुल भी नहीं आती, पर देख देख कर उसने सीख लिया। और मैं उससे हमेशा यही कहती हूँ कि बेटा, सीखने का प्रयास जीवन भर आदमी करता है और हमेशा जीवन भर आदमी सीखता ही है। आप अगर निरंतर किसी चीज़ का प्रयास करोगे तो आप बहुत अच्छे से हर चीज़ में परफेक्ट हो जाओगे। तो चलिए, यहाँ चाय पानी हो चुका था और फलाहार की भी सारी व्यवस्था हमारी हो चुकी है। तो फलाहार मैं बनाऊंगी जब तक ये यहाँ की बाहर की तैयारी कर लेगी। पूजा की तैयारी तो मैंने सुबह ही कर ली थी। और कहते हैं ना, एक कहावत है हमारे गांव में, 9 दिन चले 2.5 कोस। मैंने आपसे पहले भी कहा था। बस वही हाल मेरा और मेरी ये देवरानी का हुआ। तैयारी तो बहुत हर्षोल्लास के साथ की गई, बहुत खुशी थी, क्योंकि इस एकादशी को हम लोग सभी लोग बहुत उत्साह से मनाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं बैठ गई थी फलाहार बनाने के लिए। लौकी को कद्दूकस मैंने कर ही लिया था, तो लौकी का बना लेंगे हलवा। और साबूदाना की खिचड़ी तो परमानेंट है ही, क्योंकि वो यशी को बहुत पसंद है। तो यशी तो बगैर व्रत के ही कह देगी, मम्मी मेरे लिए साबूदाना की खिचड़ी बना दो। तो अक्सर एकादशी में आप लोगों ने मेरे सारे वीडियोस में देखा है कि अक्सर मेरे यहाँ एकादशी को खिचड़ी बनती ही है, चाहे वो मैं खाऊं या ना खाऊं, पर यशी के लिए खिचड़ी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने डाला घी और उसमें डाल दिया लौकी को लौकी का पानी निकाल कर, क्योंकि मैंने लौकी धो के किसी नहीं थी। कितना भी आप लौकी धो के केसो, हाथ से थोड़ा बहुत उसमें गंदगी आती ही है। तो मैंने लौकी को धो लिया था और एक जो चुनका होता है ना, बांस वाला टोकरी, उस पर निथार लिया था और दोबारा से फिर मैंने इसको निचोड़ के डाला है। ऐसे करने से जल्दी ही पक जाता है। और यहाँ पर मैं कर लूँगी तेल खाली, क्योंकि ना व्रत में मैं सरसों का तेल नहीं खाती हूँ। या तो घी खाओ या फिर आप मूंगफली का तेल खाओ। तो मूंगफली का तेल मैंने नहीं बुलवाया है, मेरे पास सोयाबीन तेल था तो यही मैंने खोल लिया है। इसी का फलाहार बना लूँगी। और मूंगफली का तेल का टेस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप लोग सोचेंगे कि बहाने मार रही, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1-2 बार मैंने बुलवाया पर मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो मैं यही तेल यूज़ कर लेती हूँ। और एक तो आदत भी होती है, जो आप शुरू से खाते रहते हैं ना, वही चीज़ अच्छी लगती है। तो चलिए, यहाँ हमारी लौकी पक रही है। जब तक ये जो कच्चे सिंघाड़े मैंने छील रखे थे ना, इनको कट कर लेंगे। और ये कच्चे हैं, बॉइल्ड वाले नहीं हैं, कच्चे सिंघाड़े हैं। इसकी हम बनाएंगे पकौड़ी। तो सारे मेरे जितनी भी सब्सक्राइबर बहनें हैं, सभी लोग बताइएगा कि आप लोगों में से किसने किसने कच्चे सिंघाड़े की पकौड़ी खाई है, या फिर ये रेसिपी आपने पहली बार देखी है। क्योंकि ना, मुझे इस पकौड़ी से एक चीज़ याद आ गई कि जब मैंने चैनल अपना क्रिएट किया था ना, तो उसमें सबसे पहली जो रेसिपी थी वो यही थी, कच्चे सिंघाड़े की पकौड़ी। पर इसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला किसी भी प्रकार का। ये वीडियो ज़्यादा चला ही नहीं था, या हो सकता उस समय नया नया हो तो एकदम इतना ज़्यादा नहीं चल पाया। तो मैंने इस बार भी यही बनाया। और अक्सर मैं एकादशी के दिन, खासकर ये बड़ी जो एकादशी होती है, देवउठनी एकादशी, इसमें मैं यही बनाती हूँ। तो चलिए, वहाँ सिंघाड़े कट करके मैंने रख दिए थे और यहाँ डाल दी है मैंने शक्कर और दूध। और अब डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर। वैसे तो पहले मैं ओरिजिनल ही जो कलर रहता था लौकी का वही रखती थी, पर अब 2-3 बार से मैं इसमें फूड कलर डाल देती हूँ। तो चलिए, इसमें नारियल की गरी डाल दी थी, इलायची का पाउडर डाल दिया था। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स हों वो डाल दें। मैं किसी भी प्रकार का ड्राई फ्रूट्स नहीं डाली हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वाला उतना अच्छा नहीं लगता जितना ये लगता है। तो ये मैंने डाल दिया है। और अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो कर लेंगे टमाटर की चटनी को, पीस लेंगे और ये सिंघाड़े बनाने की तैयारी कर लेंगे। वैसे तो चटनी मुझे सिल पे पीसना थी, पर टमाटर मैंने उबाले नहीं थे और थोड़ा सा तबीयत भी गड़बड़ हो गई, अब आप लोग समझ सकते हैं। तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं फलाहार बनाऊं। सच कहूं तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैंने यशी को लगा दिया पूजा के लिए, क्योंकि अब यशी करेगी पूजा। और अब मैं ये बना लूँगी
तो मेरे काम पे आ जाएगा, क्योंकि अब ये पूजा पाठ के काम का तो ये फलाहार रहा नहीं। तो ये यसी कर लेगी पूजा पाठ और मैं बना लूँगी फलाहार। तो चलिए, यहाँ मैंने चटनी पीस ली है। इसके बाद ये जो सिंघाड़े मैंने पीस रखे थे कच्चे वाले, इसमें ले लिया हरी धनिया और हरी मिर्च। तो ये सब अच्छी तरह से पीस लेंगे। आप चाहे तो एक आध टुकड़ा अदरक का डाल सकते हैं, मैंने वो नहीं डाला है। तो इनको बहुत अच्छी तरह से पीस लेंगे। और इसके जो पकौड़े हैं ना, सच में बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। आप जिन्हें जैसे सूखे सिंघाड़े के पकौड़े खाते हैं आलू मिक्स करके, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना, ऐसे ही ये बन जाएंगे। बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल भी कड़क नहीं आते ये पकौड़े। तो चलिए, ये भी हमारा पिस गया है और इसको रख लेंगे। और व्रत की तैयारी जो है ना, बहुत ज़्यादा हो जाती है। और एकादशी में मैं इसी तरह से नियम परहेज से मेरा व्रत चलता है, क्योंकि इस दिन बहुत सारे एकादशी में बहुत सारे नियम होते हैं जो हमें फॉलो करना पड़ते हैं। तो सुबह के सारे नियम तो आपने देख ही लिए हैं, और ये है शाम टाइम का। पर मैंने पहले ही कह दिया ना कि पूजा पाठ की तैयारी मैंने बहुत अच्छे से की थी, पर सब कुछ धराशायी हो गया। और अक्सर मेरे साथ यही होता है। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है ना कि जब भी मैं सोचती हूँ कि यार आज वीडियो बहुत अच्छे से आप लोग के साथ शेयर करना है, या आज ये चीज़ आप लोग के साथ बहुत अच्छे से बना के, वो सब कुछ मेरा गुड़ गोबर ही प्लान हो जाता है। तो वही गुड़ गोबर मेरे साथ शाम टाइम हो गया, और मेरे साथ मेरी बगल वाली देवरानी के साथ भी वही काम हो गया। तो चलिए, यहाँ मैं बनाने लगी थी साबूदाना की खिचड़ी, और इसकी कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करेंगे। थोड़ा सा क्लिप मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी, क्योंकि सभी लोग साबूदाना की खिचड़ी खाते हैं, बनाते हैं। और मुझे लगता है ये भारत का सबसे पसंदीदा फलाहार है साबूदाना की खिचड़ी। हर व्यक्ति खाता, बहुत कम होंगे, 100 में से 10 लोग ही यही कहेंगे कि यार हमको साबूदाना पसंद नहीं है, वरना 90 लोग तो यही कहेंगे कि नहीं हमें साबूदाना बहुत पसंद है। तो चलिए, साबूदाना यहाँ बन रहा था और बिटिया लगी है हमारी अब बेचारी तैयारी में, क्योंकि आज यशी ने भी बिल्कुल बराबरी से काम कराया, सुबह से लेके रात को 8:30 पौने 9 बजे तक। और 8:30 पौने 9 बजे तक ऐसी की हालत हो गई थी ख़राब, क्योंकि बच्चों की इतनी आदत नहीं होती है काम करने की जितना हम लोग कर लेते हैं। और पहले हम लोगों की भी आदत नहीं रहती थी इतना काम करने की, धीरे धीरे काम करने की आदत होती है। और यहाँ बनते हैं लक्ष्मी जी के पैर। तो वैसे पैर तो एक पैर आगे एक पैर पीछे बनता है, पर यशी ने दोनों पैर एक साथ बना दिए। तो मैंने कहा चलो जैसा भी है, कर तो रही है बेटी, इतना ही बहुत है कि कम से कम आज पूजा पाठ की तैयारी, और पूजा पाठ तो हो रही, वरना ये भी नहीं होती, बैठे रह जाते, सारी तैयारी हमारी ऐसी ही रह जाती। तो चलिए, यहाँ इसने ये तैयारी की थी और मैं यहाँ फलाहार बनाने, फटाफट फलाहार बनाने में लगी थी। और ये जो लक्ष्मी जी के पैर है ना, बैकुंठ धाम से अंदर आते हैं और अंदर से फिर बाहर जाते हैं। जैसे कि बताया ही मैंने कि एक पैर एक पैर आगे, और फिर यहाँ तक आती हैं माता, और फिर यहाँ से फिर बैकुंठ जाती हैं। तो बैकुंठ कहला गया हमारा जो तुलसी का जो चौरा होता है ना, वो बैकुंठ धाम कहलाता है। तो चलिए, यहाँ बिटिया लगी है तैयारी में, और मैंने उससे बोला चलो अब तुम मुँह हाथ धो के कपड़े बदल लो और पूजा पाठ करो, जब तक कि मैं यहाँ ये पकौड़े बना लेती हूँ। तो इस पकौड़े को मैंने धनिया और मिर्च डाल के पीसा है। इसमें नमक डाल देंगे सेंधा वाला, और खड़ा जीरा डाल देंगे। तो ये डालकर हम इसको सेक लेंगे। और फ्रेंड्स, एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जब भी आप इसको सेकें ना, तो तेल काफ़ी गर्म होना चाहिए, ठंडे तेल में मत डालना, वरना ये पूरा कढ़ाई पे फैल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कच्चा सिंघाड़ा और एकदम सॉफ्ट होता है। तो चलिए, फटाफट से मैं लग गई हूँ यहाँ इसे बनाने में, क्योंकि शाम भी काफ़ी हो चुकी थी और टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था। टाइम लगभग 6 बजे का हुआ था, पर दिन छोटे हैं, ठंड आ चुकी है, ठंड में दिन छोटे, काम ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को लगता है यार कितना समय हो गया। और ठंड में तो भूख भी काफ़ी लगती है, तो वही हाल अब हम लोगों का भी हो रहा था। तो चलिए, फटाफट से कर लेते हैं। और यहाँ मैंने डाल दिए हैं पकोड़े। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊँ, अच्छे से अच्छे कॉन्टेंट लेकर आऊँ। और आप लोग का सहयोग और स्नेह ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि बिना आप लोग के सहयोग और स्नेह से कुछ भी नहीं हो सकता है। तो चलिए, फटाफट से यहाँ मैं बनाने लगी थी पकौड़े, और इसी टाइम पे आ गया था किसी का फ़ोन, तो मैं कर रही थी बात। और ऐसा ही होता है, हम लोगों के पास जब फ़ोन वगैरह आते हैं तो हम लोग फ़ोन पे ऐसे ही बात करते रहते हैं और काम भी करते रहते हैं। और यहाँ मैंने थोड़ी सी क्लिप शेयर की है आप लोगों से पास से। तो देखिए, इनका कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा, तब हम इनको निकालेंगे। और ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह सेक कर खाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा गोल्डन करना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा खरा, वो आप लोग की चॉइस है। तो चलिए, यहाँ पर ये बन गए। तो टाइम थोड़ा सा लगता है, इनको सेकने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बाकी बनती बहुत अच्छी हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा।
और यहाँ पर मैंने ये सारे पकौड़े बना लिए थे, तब तक हो रही थी यशी तैयार। फलाहार हमारा बन के हो गया था रेडी और यशी को मैंने बैठा दिया था यहाँ पूजा करने के लिए। भैया अब तुम कर लो पूजा, और फलाहार का यहाँ प्रसाद बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पर अब आज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, तुलसी माता, सभी को सिर्फ फल फूल खा के ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि यशी इतना सब नहीं कर पाती। आप लोग समझ सकते हैं, यशी इतना नहीं कर पाती। तो उसने पूजा कर ली, माता को भोग लगा दिया, यही सबसे बड़ी बात है। और यहाँ रखा हुआ था गन्ना, बैगन और चने की भाजी, आंवला, सिंघाड़े, वो सारी चीज़ें। वो तैयारी मैंने आप लोग को नहीं दिखाई थी कि क्या क्या थाली में है। अगर मैं वीडियो अच्छे से बनाती तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करती। तो यशी ने ही सारी तैयारी कर ली थी। केला थे और सेब थे तो और नारियल। आज भगवान विष्णु को इसी तरह से हम लोगों ने प्रसन्न किया कि प्रभु अब आपकी इच्छा के आगे किसी की इच्छा नहीं चल सकती है। अगर आपका मन होता तो सारा जो प्रसाद मैंने अंदर बनाया है वो भी आपको भोग लगता, पर अब आपका मन नहीं था वो भोग खाने का, तो आपने नहीं खाया। तो चलिए यहाँ पर यशी ने कर दी है बहुत अच्छे से पूजा पाठ, और काफ़ी टाइम लगता है पूजा करने में। और अब आप लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ जेंट्स करते हैं, तो भाई हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड को कोई इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा पूजा पाठ में। उन्होंने दीपावली की पूजा कर ली थी ना, यही मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी, क्योंकि मुझे भी यही डर लग रहा था कि यार पूजा कौन करेगा दीपावली की। अगर वो नहीं करते तो फिर मैं ही करती। और जब ये सारी पूजा पाठ हो गए थे, दीपक जल गए थे, उसके बाद श्रीमान जी पहुँचे हैं घर, क्योंकि इस समय काफ़ी उलझे हुए हैं वो भी। उनको भी हम ये नहीं कह सकते कि नहीं वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस समय उनके ऊपर बाहर का काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है। और आप लोग कहेंगे दीदी बस यही बताती रहती हैं बाहर का काम, कुछ भी चीज़ शेयर नहीं कर रही हैं। तो हाँ, अभी मैं कुछ भी चीज़ शेयर नहीं कर रही हूँ, पर हाँ 2-4-8 दिन के बाद, 20 तारीख के बाद आप लोग के साथ सारी चीज़ें शेयर करेंगे। इतने दिन आपने साथ दिया तो थोड़ा सा साथ और दे दीजिए, उसके बाद तो सारी चीज़ें आप लोग के सामने आना ही है। तो ये देखिए यहाँ पर यशी ने बनाए थे जो पैर, उसकी बना रही थी वीडियो, और मैं चली गई थी अंदर कर रही थी फलाहार की तैयारी। और जब यशी के पापा आए तो यशी के पापा कह रहे थे कि हमेशा जो भी है चलता है तो एक पैर आगे एक पैर पीछे होता, कूद कूद के कैसे चले हैं। वो इस बात को लेके बहुत हंस रहे थे। और रंगोली देखो मेरी बेटी ने कैसी रंगोली बनाई है दोनों, एक ये है और दीपावली वाली रंगोली अभी भी जैसी की तैसी है, तो उसको मिटाया नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गया था दीपदान वगैरह, और जितना उससे बेटी से बन पाया उसने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखिए। तो चलिए भैया, पूरा घर जो है एकदम जगमग जगमग हो गया। अब लगा देते हैं यहाँ फलाहार की थाली। तो यहाँ मैंने हलवा रख दिया था, दोनों की थाली लगा रही थी। थोड़ा थोड़ा ही इन लोग खाएंगे, और आप लोग भी आ जाइए, बताइए कैसा बना है हमारे यहाँ का फलाहार, और कैसा लगा आज का फलाहार और आज का वीडियो। तो चलिए, यहाँ थाली लग चुकी थी, और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।